अगर आप रासल खैमा की यात्रा की योजना बना रहे हैं या अमीरात से आने जाने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपकी यात्रा को और आसान बनाने के लिए दुबई को रासल खैमा से जोड़ने वाली एक नई सड़क की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि रोड कैपेसिटी बढ़ाने और ट्रैफिक कम करने के लिए एमिरेट्स रोड E611 न्यू एकेडमिक ईयर से ठीक पहले खोला जा चुका है। एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर था, उस पर की गई सड़क की घोषणा करते हुए संयुक्त अरब अमीरात के एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर ने कहा कि यह मार्ग रोड की क्षमता बढ़ाने के अलावा सड़क के दोनों किनारों पर बसे शहरी समुदायों यानी अर्बन कम्युनिटीज के बीच संबंध और संचार को बेहतर बनाने में भी योगदान देता है। इसी के साथ वो कहते हैं कि यह कार्य अलबर्शी क्षेत्र में वर्तमान चौराहे को बेहतर बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो इस वर्ष 2023 के अंत से पहले पूरा हो जाएगा। वहीं दुबई के निवासियों को भविष्य में और अधिक नई सड़कें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यह अल कुसैस इंडस्ट्रियल एरिया 1, 2, 3, 4 और 5 के आसपास 32 नई सड़कें बनाने की योजना बनाई जा रही है। दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दावा है कि नई सड़कों से यात्रा का समय 60% तक कम हो जाएगा, जबकि वर्तमान में अल कुसैस औद्योगिक क्षेत्रों यानी अल कुसैस इंडस्ट्रियल एरिया में 4 मुख्य सड़कें मौजूद हैं: अमान स्ट्रीट, बेरूत स्ट्रीट, हलाब स्ट्रीट और दशमिक स्ट्रीट। बता दें कि बनने वाली नई सड़कें इन सड़कों पर भीड़ भाड़ को कम करेंगी और क्षेत्र के आसपास रहने और काम करने वालों के लिए अधिक सहज ड्राइविंग अनुभव यानी ड्राइविंग एक्सपीरियंस तैयार करेंगी। यूएई एयरलाइंस ने बीते सोमवार को यात्रियों के लिए एक सलाह जारी की है। बता दें कि यह एडवाइजरी ब्रिटेन की हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के खराब होने के बाद आया है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय हवाई यातायात सेवा में तकनीकी समस्या आने के बाद कई उड़ानों में देरी हुई और उन्हें रद्द कर दिया गया। बाद में कहा गया कि गड़बड़ी की पहचान कर ली गई है और उसे ठीक कर लिया गया है। एनएटीएस ने एक बयान में कहा कि हमने आज सुबह हमारी उड़ान योजना प्रणाली को प्रभावित करने वाली तकनीकी समस्या की पहचान की है और उसका समाधान किया है। अब हम प्रभावित उड़ानों को यथासंभव कुशलता पूर्वक प्रतिबंधित करने के लिए एयरलाइंस और हवाई अड्डों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अबू धाबी स्थित एतिहाद एयरवेज ने कहा कि ब्रिटेन के लिए उसकी सभी उड़ानें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित करने की योजना थी, लेकिन ब्रिटेन की हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में खराबी के कारण टेक ऑफ और लैंडिंग धीमी हो गई, जिससे देरी हो सकती है। वहीं एतिहाद एयरवेज लंदन और मैनचेस्टर से आने जाने वाले यात्रियों को सलाह दे रहा है कि यूके में संचालित होने वाले सभी एयरलाइनों को प्रभावित करने वाली फ्लाइट डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की विफलता के कारण उड़ान में देरी हो सकती है। संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल कैरियर ने सोमवार को एक अस्थानीय मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि वर्तमान में सभी उड़ानें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित करने की योजना है। हालांकि हम हवाई अड्डे के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोई बदलाव होने पर यात्रियों को तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। दुबई के प्रमुख वाहक एमिरेट्स ने कहा कि उसे सलाह दी गई है कि 28 अगस्त को यूके एयर ट्रैफिक कंट्रोल के भीतर सिस्टम फेलियर्स को ठीक कर लिया गया है। इसमें कहा गया कि वर्तमान में यूके जाने वाली सभी उड़ानों को उतरने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यूके से प्रस्थान करने वाली उड़ानों में देरी हो सकती है। एयरलाइन ने आगे कहा कि अमीरात स्थिति पर नजर रखे हुए है और असुविधा के लिए अपने ग्राहकों से माफी मांगता है। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात के 2 वाहक एतिहाद एयरवेज और एमिरेट्स यूके के लिए सीधी उड़ानें संचालित करते हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात से सबसे बिजी रूट्स में से एक है। एतिहाद ने यात्रियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि कॉन्टैक्ट्स को अप टू डेट रखें ताकि उन्हें यूके की उड़ानों के बारे में नवीनतम जानकारी के संबंध में एसएमएस या ईमेल के माध्यम से अपडेट किया जा सके। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज देश के कुछ हिस्सों में रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। एनसीएम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता में गिरावट के साथ कोहरे छाने की भी संभावना है, जो मंगलवार 29 अगस्त को दोपहर के 2:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक रह सकता है। साथ ही कुछ तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में तापमान और दृश्यता कभी-कभी और भी कम हो सकती है। अबू धाबी और दुबई के कुछ हिस्सों में कोहरे छाने की संभावना है।
एनसीएम के अनुसार पूर्वी तट पर हल्के से आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, साथ ही घने बादल बनने की भी संभावना व्यक्त की गई है। देश के पूर्वी क्षेत्रों में दोपहर के दौरान बारिश हो सकती है, वहीं हल्की से मध्यम हवाएं भी चल सकती हैं। दिन के समय कभी कभी तेज हवाएं चलेंगी, जिससे धूल उड़ेंगी। देश में सबसे अधिक तापमान अबू धाबी में 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला है, जबकि सबसे कम तापमान अबू धाबी के रजीन क्षेत्र में 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। जैसे ही लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों से लौट रहे हैं और स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र यानी एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है और मौसम में भी बदलाव जारी है, इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि संभावित फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में फ्लू का मौसम आमतौर पर अक्टूबर और फरवरी के बीच चरम पर होता है। वहीं यूएई मौसमी फ्लू वैक्सीन के महत्व पर सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और वैक्सीन कवरेज दरों को बढ़ाने के लिए अगले महीने फ्लू जागरूकता अभियान शुरू करने वाला है। डॉक्टर्स के अनुसार फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जो श्वसन तंत्र मुख्य रूप से नाक और गले को प्रभावित करता है। मौसमी इन्फ्लुएंजा का प्रभाव हल्के से लेकर गंभीर लक्षणों तक अलग अलग यानी भिन्न हो सकता है। दुबई में कैनेडियन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर नूरन डानासी ने खलीज टाइम्स से बात करते हुए कहा कि आमतौर पर गर्मी की छुट्टियों के बाद फ्लू के मामले बढ़ जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है और संभावित रूप से यह सीधे शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलता है, खासकर स्कूलों या ऑफिसेज जैसे साझा यानी शेयरिंग प्लेसेस पर। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कहा कि मौसमी बदलाव भी सामान्य बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए इस समय अपना और अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 नए देशों को इस संगठन में शामिल करने पर सहमति बन गई है। ब्रिक्स के विस्तार का पूरा नेतृत्व किया और चीन की अपने समर्थक देशों को शामिल कराने की चाल को विफल कर दिया। भारत ने नए सदस्यों की संख्या और उनके मानदंड तय करने में अहम भूमिका निभाई। इसका नतीजा हुआ कि मिस्र, यूएई, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब और इथोपिया को ब्रिक्स में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। भारत की अहम भूमिका पर संयुक्त अरब अमीरात या यूएई खुश हो गया है। यूएई समेत सभी देशों ने भारत के भूमिका की जमकर तारीफ की। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में यूएई के राष्ट्रपति को अपना भाई करार दिया, साथ ही उन्हें चंद्रयान 3 की सफलता पर शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद भी दिया। इतना ही नहीं, यूएई के भारत में राजदूत अब्दुल नासेर अल शाली ने व्योम से बातचीत में कहा कि यूएई और भारत के रिश्तों के लिए यह एक मौका है ताकि रणनीतिक सहयोग और आर्थिक भागीदारी को विस्तृत और मजबूत किया जा सके। यूएई के राजदूत ने ब्रिक्स में यूएई के शामिल होने की लंबी अवधि में पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में यूएई की सदस्यता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बताया जा रहा है कि इस विस्तार के दौरान जहां चीन ने सऊदी अरब और ईरान को लेकर ज्यादा जोर दिया था, वहीं भारत ने अरब देशों में इनके साथ साथ यूएई को शामिल करने पर बल दिया था। यूएई और भारत के बीच रिश्ते बहुत मजबूत हो गए हैं। पीएम मोदी अब तक कई बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। यूएई में 38,60,000 भारतीय काम करते हैं। दोनों के बीच व्यापार आसमान छू रहा है।